रीवा संजय गांधी अस्पताल में आए दिन हो रही मारपीट दुर्भाग्यपूर्ण। एनएसयूआई सीएमओ अलख प्रकाश के खिलाफ नहीं हुई कार्यवाही तो एनएसयूआई करेगा घेराव। विंध्य क्षेत्र के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी में आए दिन मरीजों और परिजनों के साथ हो रही मारपीट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान एनएसयूआई के जिला उपाध्यक्ष सुमित सिंह ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल की व्यवस्थाएं पूर्णतः लचर हैं। भाजपा सरकार के मंत्री सांसद मुकबधिर होकर बैठे हुए हैं। जिले की गरीब जनमानस बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं इलाज के लिए दर दर भटक रही है, जबकि हमारे रीवा में संजय गांधी अस्पताल सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद मरीजों का इलाज न करके गुंडागर्दी और लूट का अड्डा बनता जा रहा है। जिस तरह लगातार अस्पताल के अंदर डॉक्टरों के द्वारा और उनके इशारों पर उनके स्टाफ सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मरीजों और परिजनों के साथ मारपीट की जा रही है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने मांग की है कि भ्रष्ट डॉक्टर अलख प्रकाश के ऊपर कार्यवाही की जाए और उनको सीएमओ जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाया जाए, क्योंकि वह पद पर बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हैं। मेडिकल के नाम पर रिश्वत लेते गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर सीएमओ के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो एनएसयूआई सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा और सीएमओ कार्यालय का घेराव करेगा। आइए सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान क्या कहा गया है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए अविनाश तिवारी की खास रिपोर्ट। देखिए भैया, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि रीवा जिले में विंध्य के लिए गौरव की बात है। इतनी बड़ी अस्पताल संजय गांधी हमारे रीवा जिले में है, जहां से पूरे विंध्य प्रदेश, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया दूर दूर से लोग आते हैं इलाज कराने। और रीवा जिले का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, सत्ताधारी पार्टी के जहां 8 विधायक और 1 सांसद मौजूद हो, उसके बाद भी इतनी बड़ी अस्पताल की व्यवस्था में आज ये सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल अस्पताल प्रबंधन के ऊपर तो उठता ही है, साथ में इन जनप्रतिनिधियों के भी ऊपर उठता है, जो आज 15 सालों 17 सालों से भाजपा की सरकार है। उनके यहाँ के मौजूदा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। इसके बाद वर्तमान में पावरफुल विधायक है, जो कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ है उनका विकास का मॉडल? रीवा संजय गांधी अस्पताल की स्थिति आप जाके खुद देखिए। वहां पे आप चाहे साफ सफाई देखिए, चाहे डॉक्टरों का व्यवहार देखिए। आप ठीक है, एक नॉर्मल घर का अगर व्यक्ति गया है, उसको जानकारी नहीं है, तो वो अगर अपने पेशेंट के लिए ये बोलने चला जाए कि डॉक्टर ये बोतल निकाल दीजिए, इनको लेके जाना है, तो वहां पे डॉक्टर ढंग के तरीके से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है कि ब्लड बैंक जब इतने लोग, इतने समाज सेवी संगठन, जहां तक कि प्रशासन स्वयं ब्लड डोनेशन कर रहा है, उसके बाद भी किसी को ब्लड क्यों नहीं मिलता है? मैं खुद कम से कम 100 लोगों को लेकर संजय गांधी गया होगा, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को अगर एक्सचेंज करने के लिए उसके पास ब्लड नहीं है, खुद डोनेट करने के लिए उसके पास ब्लड नहीं है, तो उसकी अस्पताल प्रबंधन मदद करे, उसको ब्लड दे। बाहर आप देखेंगे, देखने के लिए जैसे आप हॉस्पिटल में एंट्री करेंगे, विंध्या ब्लड बैंक का एक काउंटर बना हुआ है। उस काउंटर में आप कभी ब्लड के लिए चले जाइए, आपको ब्लड नहीं मिलेगा। वो आपसे यही सवाल करेंगे कि पहले आप एक्सचेंज करिए, या फिर अगर आपके पास ब्लड हो तो आप उसको डोनेट करिए, उसके बदले में हम ब्लड देंगे। उसके बाद प्राइवेट संस्थानों में आप चले जाइए, जैसे विंध्या हॉस्पिटल वगैरह, ये सब लूट का अड्डा है। यहाँ तो व्यापार है, यहाँ किसी की सहायता नहीं की जाती। अब एक मरीज की अभी चर्चा चल रही थी, उसको 10,000 रुपए लेके खून दिया गया है। ये जो डोनेशन हो रहे हैं, इसके खून कहाँ गए? धरती पे है इसका जिम्मेदार? धरती पे डॉक्टर भगवान का दर्जा दिया गया। शर्मसार की बात है, कितने शर्मसार के होने के बाद भी सीएमओ ऑफिस में इस तरह की घटना घटती है। कहाँ सो रहा है वो विधायक सांसद? धरती पे डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया। मेरा निवेदन ये है कि आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस बात को ऊपर तक पहुंचाई जाए, ताकि जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिले।
और एनएसयूआई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहती है अस्पताल प्रबंधक और जिला प्रबंधक को, इस व्यवस्था में अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, सीएमओ के ऊपर अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो एनएसयूआई मजबूर होकर सड़क पे उतर के आंदोलन करेगी और सीएमओ का प्लस जिला प्रशासन का विरोध करने के लिए तैयार है, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की है। जी, सबसे पहले तो मैं देश के चौथे स्तंभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब यहाँ पधारे और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारी आपसे चर्चा करेंगे। विंध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संजय गांधी, आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट होती है। कहीं खून के कारण, खून की वजह से होती है कि खून उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो कहीं जांच को लेके होती है। सबसे अभी करीब 15 दिवस पहले 2 वीडियो वायरल हुए हैं संजय गांधी अस्पताल के, जिसपे मरीज के परिजनों को बंधक बनाकर मारा जा रहा है। और यह घटना सीएमओ ऑफिस के अंदर हुई है, बंधक बनाकर। सीएमओ डॉक्टर आलोक प्रकाश के सामने हुई है। उनके इशारों पर कुछ वर्दीधारी सिक्योरिटी गार्ड और कुछ बिना वर्दी के उनके पाले हुए गुंडे बंधक बनाकर मरीज के परिजनों से तालिबानी तरीके से मारपीट की घटना को अंजाम दिए हैं। आखिर यह संजय गांधी में चल क्या रहा है? और सिर्फ खून को लेके आए दिनों सामाजिक संगठन, एनजीओ के माध्यम से अभी कुछ दिवस पहले कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में, जहां कलेक्टर साहब ने, एसपी साहब ने भी ब्लड डोनेट किया था, इतना खून उपलब्ध होता है, उसके बाद भी आखिर खून क्यों नहीं मिल पाता है परिजनों को? उनको विंध्या हॉस्पिटल लेने जाना पड़ता है और दलाली का अड्डा बना हुआ है। ब्लड बैंक के बाहर आप अभी भी जाके देखेंगे तो वहां 10,000, 5,000, 12,000 में खून के दलाल बैठे रहते हैं कि खून आप हमसे खरीदिए, हम आपको विंध्या से दिलवाएंगे और यहाँ हम आपको चढ़वाएंगे। अब जो मरीज बाहर से आए हुए हैं या रीवा जिले के गरीब हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो बेचारे किसी तरह कर्ज लेके, सोना गिरवी रख के पैसे का जुगाड़ करते हैं कि हमारे परिजन की जान बच जाए, उसको खून उपलब्ध हो जाए। वो खून खरीद कर लाते हैं, उसके बाद भी वो खून नहीं चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि हम बाहर का खून नहीं चढ़ाएंगे। आखिर विंध्या हॉस्पिटल को ब्लड देने की वो कहां से प्राप्त हुई है? संजय गांधी अस्पताल नहीं दी होगी, तब तो ब्लड डोनेट करके दे रहे हैं अस्पताल में चढ़ाने के लिए। अभी अच्छे लाल रावत, पिताजी का नाम शंकर लाल रावत है, उम्र 32 साल, सिंगरौली के रहने वाले हैं, सिंगरौली गोरबी के रहने वाले हैं। उन्होंने 12,000 रुपए में विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड खरीद कर लाए और उनके पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है। और खून यहाँ नहीं चढ़ाया गया और उनका पैसा भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। आखिर ये कब, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और डॉक्टर आलोक प्रकाश, जो कि पिछले सत्र जुलाई में लोकायुक्त ने उनको रिश्वत लेते, रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार डॉक्टर को सीएमओ जैसे पद में बैठाया गया है। क्या वे सीएमओ जैसे पद में बैठने के लायक हैं? जिस तरह से परिजनों के साथ वो मारपीट करवाते हैं, हॉस्पिटल गार्ड को सौंप के रखे हैं, बिना वर्दी के कुछ गुंडे पाल के रखे हैं, कोरक्सियों को, जो उनके इशारों पर मरीज के परिजनों से, मरीजों के साथ हाथापाई करते हैं। अभी तो मात्र 2-3 वीडियो ऐसे उपलब्ध हुए जिसमें ये पता नहीं ऐसे कितनी मारपीटें होती रहती हैं। और पुलिस भी सिर्फ अधिकारियों के इशारों पर चलती है, न तो किसी गरीब परिजन मजदूर की कोई सुनवाई करती। जैसा डॉक्टर और अधिकारी कहते हैं उन्हीं के अनुसार चल के कार्रवाई करती है। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई सीएमओ डॉक्टर आलोक प्रकाश के ऊपर? नाम मात्र के लिए 2 गार्डों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर यह घटना तो उन्हीं के इशारों पर हुई। वीडियो में सरासर दिख रहा है कि उन्होंने इशारा किया कि मोबाइल छुड़ा लो, दरवाजा बंद करो, मारपीट करे बंधक बनाकर। एक पेशेंट तो चिल्ला रहा था कि मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मुझे मत मारो, मैं हार्ट का पेशेंट हूं। उसके बाद भी उसके साथ ऐसी दर्दनाक मारपीट की गई। अभी हम ये आपके माध्यम से बता रहे हैं, 2 दिन का समय दे रहे हैं। अगर डॉक्टर आलोक प्रकाश को सीएमओ पद से नहीं हटाया गया तो एनएसयूआई इसको उग्र आंदोलन करेगी, सड़क पर उतरकर सीएमओ कार्यालय का घेराव करके तालाबंदी तक करेगी। और इस बात को लेके हम यहाँ से भोपाल तक चिकित्सक स्वास्थ्य मंत्री तक के पास जाएंगे, अपने प्रदेश नेतृत्व को लेके उनसे पूछेंगे कि जिस डॉक्टर के खिलाफ लोकायुक्त ने 10,000 रिश्वत लेने की कार्रवाई की हो, उसको सीएमओ जैसे दायित्व पद में कैसे बैठाया गया है? क्या वजह है?
और मैं बताना चाहूंगा हमारे रीवा जिले के सांसद महोदय, माननीय सांसद जी, जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर मऊगंज में एक विद्यालय में जाके बिना ग्लव्स के, बिना ब्रश के, बिना क्लीनर के टॉयलेट हाथ से साफ करते हैं, पर अपने बगले से गज 3 किलोमीटर दूर संजय गांधी अस्पताल, जो कि बिंद का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां एक किसी गरीब की मदद करने पहुंचे हो, तो बताएं, ये बड़ी शर्म की बात है एक सांसद के लिए कि जो यहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाके टॉयलेट साफ कर रहा है अपने हाथ से, और संजय गांधी अस्पताल में किसी एक गरीब पेशेंट को ब्लड नहीं दिलवा पा रहे हैं। वहां दलाली का अड्डा बना हुआ है, लोग जाके खून बिंदिया हॉस्पिटल से खरीद के ला रहे हैं, उसके बाद भी वो नहीं खरीदा जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभी विगत 2-4 दिनों में घटना हुई, जिस पेशेंट को ब्लड के लिए, उसकी भी मृत्यु हो गई है। अगर ब्लड चढ़ गया होता तो मृत्यु ना होती, उसकी भी मृत्यु हो गई है। आखिर कब तक बीजेपी के नेता, 8 विधायक और एक सांसद ऐसे मुख्य बनकर बैठे रहेंगे? कब तक ऐसे ही चलता रहेगा?